जब आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में योग महोत्सव अति विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर में होने जा रहा है, उसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में है और गांधी ग्राउंड में 8, 9, 10 मार्च को यह आयोजन होगा। तो मैं सबसे पहले श्री दीपेंद्र सिंह जी चौहान जो के समन्वयक भी हैं और योग महोत्सव उदयपुर के समन्वयक भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करें। तत्पश्चात हमारे साथ में उपस्थित है श्री प्रवीण जी मेहता, जो हमारा लीडिंग योगा इंस्टीट्यूशन है आर्ट ऑफ लिविंग, उसके वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं और उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक है हमारे बीच में, वो भी इस संबंध में कुछ जानकारी देंगे। उसके बाद तकनीकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो निवेदन करता हूँ भी हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और आज के अखबारों में भी इस बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी देने का प्रयास किया है कि ये बहुत बड़ा अवसर है कि इस तरह का एक आयोजन जो कि योग महोत्सव के नाम से हो रहा है, जो उदयपुर में हो रहा है और ये पहली बार हो रहा है कि उदयपुर में इस तरह का एक आयोजन हो रहा है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा ये जिम्मेदारी संस्कृति परिषद जो है, संस्कृति विकास संस्थान, उनको दी गई कि भाई आप योग महोत्सव कराएं। इससे पहले 2 साल पहले एक बार नाथद्वारा में भी इसी तरह का योग महोत्सव हुआ था और उसी के आधार पर डॉक्टर हिमांशु पालीवाल जी इस आयोजन सचिव हैं और इन्हीं के माध्यम से सारे तकनीकी सत्र जितने भी हैं करीब अगले 3 दिनों में 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को ओपनिंग के बाद में तीनों पंडालों में अलग अलग तकनीकी सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें उदयपुर और उदयपुर से बाहर के बड़े संस्थानों के, उदयपुर की जनता और जो उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो लोग उस तकनीक के माध्यम से अपना ज्ञानवर्धन करेंगे और योग के संबंध में जो भी चीज़ क्या कह सकते हैं, दिशा निर्देशन कह लीजिए या आगे जो भी हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टॉल्स लग रही हैं वहाँ पर, उसमें भी जो लीडिंग जितने भी योग के इंस्टीट्यूट है, योग से संबंधित लोग हैं या स्टार्टअप जिनके हैं, वो लोग अपने उस स्टॉल के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग योग के क्षेत्र में क्या नए अभिनव प्रयोग कर रहे हैं और किस तरह से हम योग को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आगे जो भी तकनीकी सत्र है उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल करेंगे, तब से आप 2 दिन जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और जो तकनीकी सेशंस हैं और जो कार्यक्रम की जानकारी है वो तो आपको बयान दिया है। हमने इस बार ये प्लान किया कि योग के साथ साथ जो सायंकालीन सत्र हैं उसमें विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से लोगों को इंस्पायर किया जाए, उनको इस धारा से जोड़ा जाए। तो क्योंकि जिस दिन उद्घाटन है 8 तारीख को, उस दिन शिवरात्रि भी है, तो उसी दिन शाम को 6 बजे रुद्र पूजा का आयोजन किया गया है। रुद्र पूजा हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के लिए नया शब्द हो। रुद्र पूजा रुद्राभिषेक ही है, रुद्राभिषेक और सत्संग, शिव सत्संग, भक्ति सत्संग, एक आयोजन किया गया और इसके लिए विशेष तौर से बेंगलोर आश्रम से जो वेद और आगम के पंडित हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि आप इस चीज़ को प्राथमिकता से अपने समाचार पत्र में दें कि इस तरह की पूजा जो है वो उदयपुर में पहली बार हो रही है, जहाँ आगम पद्धति से शास्त्रोक्त विधि से रुद्राभिषेक होगा। और इसके अलावा दूसरे और तीसरे दिन भी कई सारे योग फ्यूजन और दूसरे तरह के कई सारे सांस्कृतिक आयोजन हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ और भी कई संस्थाएं हैं, अपना हार्टफुलनेस हुआ या ईशा फाउंडेशन है या दूसरी जो पतंजलि है, ये सब लोग भी साथ में हैं। तो ये जितनी भी संस्थाएं उदयपुर में योग से जुड़ी हुई है और इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो सारी संस्थाएं मिलकर इस योग उत्सव को पूरा कर रही हैं। और उदयपुर की जनता से ही हम लोग अपील करते हैं कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर के गांधी ग्राउंड में चेतक सर्किल 8, 9 और 10 को योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। योग महोत्सव का ये जो आयोजन है ये पूर्णतः निःशुल्क है और उदयपुर की जनता के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है ये, क्योंकि आयुष मंत्रालय, जैसा कि अभी पूर्व में बताया गया कि आयुष के अंदर जो आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा, ये 5 चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं। इनका यहाँ पे सरकार की तरफ से एक बड़ा ओपीडी पंडाल स्थापित हो रहा है। उसके अंदर इनके विशेषज्ञ और डॉक्टर्स उपस्थित रहेंगे जो कि निःशुल्क इससे संबंधित लोगों को देखेंगे, निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराएंगे और इसके माध्यम से जिसकी जिस पद्धति में आस्था और विश्वास है तो उसके माध्यम से वो अपना यहाँ इलाज भी ले सकेगा। इसके अलावा तकनीकी योग सत्र भी होंगे, जो कि योग के विशेष पारंगत उदयपुर से बाहर के जो योग विशेषज्ञ हैं वो इसमें आ रहे हैं। जैसा कि बताया गया कि कैवल्य धाम, लोनावाला, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार,
एस व्यासा बेंगलुरु, पतंजलि हरिद्वार और आर्ट ऑफ लिविंग, इसके अलावा मुंगेर बिहार से भी प्रतिनिधि इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा हार्टफुलनेस और ईशा फाउंडेशन। तो ये सारे जो योग से संबंधित संस्थान हैं बड़े, ये सबके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहेंगे और अलग अलग सत्रों में योग का प्रचार प्रसार और इसके संबंध में तकनीकी जो सत्र हैं उनके आयोजन किए जाएंगे, जिसमें उदयपुर के जितने भी मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज हैं उन सब से हमने अप्रोच किया, उनको सबको इनवाइट किया, उनके स्टूडेंट्स को। इसके अलावा पुलिस विभाग है, उसके बाद होम गार्ड हैं, ऐसे करके जितना भी हम लोग इसमें कर सकते थे इन लोगों को इनवाइट किया है कि सुबह के योग सत्र के दौरान इनकी उपस्थितियाँ वहाँ रहें और ये उसको जो विशेष तरह से योगा के जो सत्र हो रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि बताया कि गीता में 3 तरह के योगों का जिक्र है। सबसे पहले कर्म योग, उसके बाद में भक्ति योग और अंत में ज्ञान योग। तो भक्ति योग से संबंधित आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जो यहाँ के प्रशिक्षक हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री प्रवीण जी मेहता साहब, इनके माध्यम से शाम को जो योग की संध्याएं होंगी उसमें भक्ति के सुमेरु संध्या जिसको बोलते हैं, इस तरह से भक्ति का उसमें वो रहेगा। और जैसा कि बताया कि 8 तारीख को शिवरात्रि है, तो रुद्र पूजा इसका भी एक बहुत बड़ा विधान है और बड़े ही सिस्टम से जिस तरह से होना चाहिए, जैसा अभी आपने बताया कि वैदिक रीति से, आगम पद्धति से, बेंगलुरु से इसके जो विशेषज्ञ पुजारी जी हैं या पंडित जी हैं वो लोग पधार रहे हैं और उसी तरह से इस पूजा को कराएंगे। तो ये भी उदयपुर के लिए एक उदयपुर की जनता क्या उदयपुर के नागरिकों के लिए एक मतलब देखने और महसूस करने और उसमें संभागी होने का एक बहुत बड़ा अवसर रहेगा। इसके अलावा